आदमी चाय का कोई प्रावधान नहीं है। सबसे पहले उठा करके बच्चों को जो है ऊषा पान किया जाता है, पानी पिलाया जाता है। उसके बाद जैसे सर आपने बताया +2 की तक की हमारी गुरुकुल में पढ़ाई होती है, उसके बाद में बच्चा कहाँ जाए, क्या कैसे करियर बनाएगा? अगर कोई बच्चा अपने जीवन से रास्ते से भटक भी गया है, अगर वो छोटा बच्चा है, तो गुरुकुल जैसी संस्था है हरियाणा में बहुत। इकट्ठे यानी कि बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो, थोड़ी बहुत देर आपकी हंसी मजाक जो भी है। तो ये अंदर अलग अलग क्लासें लग रही है। ये बड़ा प्रांगण हो रहा है, इसके अंदर कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, जैसे कोई प्रार्थना हो या कोई तो कैसे स्वागत किया बच्चों ने भाई? संस्कृत के अंदर स्वागत किया? संस्कृत माध्यमेन अत्र स्वागतम कृतवन्तः। पढ़ाई होती है और गेम की कैसी गतिविधियां? गेम जूडो है, योगा है और ताइक्वांडो है, कुश्ती है आदि खेल तो बहुत सारे हैं। तो जैसे हर चीज भारत देश को इतिहास है, ये जो भी किताब अपने भारत के अंदर मौजूद है वे सारी की सारी किताब सरदे आचार्य श्री हरि सिंह जी भूषण उनने माता बहना देखी तैयार करना भोजन की व्यवस्था उनने गुरुकुल वेद मंदिर संस्कृति विद्यापीठ मताना फतेहबाद सारी सारी प्रतिदिन क्या चीजें मिली वे सारी चीजें लिख रखी है। तो खुली रही गौ माता तो अंगो सवा सत्य ठीक रही, बीच में पानी की जरूरत पड़े तो पानी पी ले, सुबह शाम निर्नल काम परली साइड में कर ले। बाकी और जो गुरुकुल के अंदर जो भी विशेष बातें वे दिखाने को प्रयास, कुश्ती को ग्राउंड तैयार कर रखी, यानी शुरुआत के अंदर अपने मिट्टी की कुश्ती होया करती है। अभी तो समय में सागे सागे मेट भी आ गया। तो गुरुकुल फतेहबाद जिले में एकमात्र गुरुकुल, तो मैं गुरुकुल का आगे पूछ रहा हूँ, तो गुरुकुल में कद स्थापना हुई, कितना विद्यार्थी आज, सुंदर पेड़ पौधा, सुंदर बिल्डिंग, आगे वेद मंदिर, तो पूरी जानकारी जो भी गाँव और गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा अपनो देश आगे बढ़ा तरक्की करे। तो आज भाई एक शिक्षा जुड़े भी स्टार्टिंग में शिक्षा करूँ ग्रहण करे जी अपने भारत देश सिंह शिक्षा को बड़ो अलग ही रहे। शुरुआत को जी गुरुकुल होया करता, शुरुआत की शिक्षा होया करती प्राचीन टाइम में गुरुकुल के माध्यम होया करती। तो एक गुरुकुल फतेहबाद जिले को एकमात्र गुरुकुल, तो मैं गुरुकुल का आगे पूछ रहा, तो गुरुकुल में कद स्थापना हुई, कितना विद्यार्थी आज किसी शिक्षा किया हुआ किया, सरकार को कैसे सहयोग हो, तो झंडो लगा रखे ओम नाम गो, और बार की गेट की श्री ज्ञानचंद समर्थी द्वार गुरुकुल वेद मंदिर, ये मुख्य द्वार को निर्माण लिख रखे ज्ञानचंद जी सपुत्र श्री चिरंजी लाल जी मेहतानी दिल्ली वाला अस्पताल फतेहबाद ने कराया। तो बहुत ही अच्छा सुंदर गेट उनने जी अंगी लिख रखी विद्यापीठ मताना फतेहबाद गुरुकुल वेद मंदिर डिगी संत महात्मा भैया धार्मिक बातें लिख रखी है, जो एक जीवन ने संदेश दे हुए बातें लिख रखी। साइड में पेड़ पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2014 ने गुरुकुल मंदिर सभा को जिया भी बात सारी लिख रखी है, वीडियो के अंदर देख लियो। तो इन अंदर के विशेष बात है कड़कड़ का बच्चा पढ़ सके, किया शिक्षा ग्रहण कराओ, किया रेणुगढ़ प्रोटोकॉल हो आनो जानो हो, यानी शुरुआत में अपने भारत देश की शिक्षा प्रणाली व गुरुकुल में शुरुआत हो गई। बाद में आज तो बहुत बड़ा बड़ा इंग्लिश का और का कॉलेज बन गया, किंतु अपने देश की प्राचीनतम जावा तो सब बड़ा गुरुकुल मंदिर होया करता रही। गुरुकुल शिक्षा लेड़ा अलग अलग आविष्कार, आज विज्ञान भी तरक्की करियो, तो विज्ञान सारो सारो गुरुकुल की जो शिक्षा ही अपने संस्कृति की शिक्षा भी शिक्षा हुई विज्ञान तरक्की करियो। तो आगे जाके अंदर जाके सारी चीज़ की पड़ताल करें। भाई साहब भी गेट के ऊपर एंट्री करें। राम राम जी। राम राम। आप एंट्री करते हो यहाँ? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? अनुराग नाम से। अनुराग, आप यहाँ जो भी आता है उसकी एंट्री करते हो। चलो बहुत धन्यवाद जी। तो अंदर को दृश्य भाई अच्छा, पेड़ पौधा तो जड़ भी संस्था में जाओ तो बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधा हो। बाकी आगे जो शास्त्री जी हो बाहू बातचीत करें, खेल कूद को विशेष ध्यान हुआ है। तो इस साइड में पेड़ पौधा, परली साइड में अलग एक सड़क बना रखी है, इस साइड में भी पेड़ पौधा जी हैं, कोई फलदार भी पेड़ पौधा भी, इस साइड में ग्राउंड है। बाकी पूरो लेखो जोखो अंदर जाने के बाद में पड़ताल करें, जो आदरणीय शास्त्री जी हो या टीचर है जोड़गा बाहू जानकार लिया भाई क्या गतिविधियाँ करावे। क्योंकि आज शिक्षा के ऊपर बहुत सा माँ बाप मंथन करता रहे भाई कड़ा अपने बच्चन डालना ताकि बड़ो बच्चों अपना प्लेटफॉर्म अच्छो एक सूटेबल तकड़ो मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। तो इन साइड में यज्ञशाला यानी सुबह शाम प्रतिदिन यज्ञ होता है यहाँ पर, प्राचीन टाइम में ही होता है, आज भी शायद कराते रहे। तो बातचीत भी करें पढ़ना, एक बहुत बड़ो पिलखण को पेड़ है, पेड़ के नीचे भी बच्चा बैठे हैं, टीचर भी बैठे हैं, उनने छोटो नटवाल लगा रखे है, चिड़ी बल्लो जी बोलना भांगो। तो और विशेष बात हो बात दिखा वहीं साइड में पूजनीय स्वामी देवानंद जी सरस्वती का संस्थापक का पांगी तस्वीर लगा रखी है। तो अन्य मैं भी दंडवत प्रणाम करा और अंदर जाके जो भी विशेष बातें हुई वे जानने को प्रयास करें। बाकी शांत और सुंदर माहौल, अच्छा पेड़ पौधा की संख्या और बहुत ही सुंदरता, यानी अद्भुत सुंदरता, सुंदर पेड़ पौधा, सुंदर बिल्डिंग, आगे वेद मंदिर,
तो पूरी पूरी जानकारी जो भी टीचर हो या और जो हो वहाँ मिल गई पूरा जैसी भी बातचीत हो थार टाइम पूछा हम, ताकि एक माँ बाप आपके बच्चे को मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। यानी शुरुआत की शिक्षा भाई जीवन तक कामयाबी शिखर तक ले जाने वाली शुरुआत की शिक्षा हो। यानी बालक छोटी सी उम्र में ही कोई चीज़ न पकड़ जाई तो वो सदा खातर ही यानी कामयाबी के पथ के ऊपर अग्रसर रही। तो एक जो टीचर है शास्त्री जी है बांगो अरे कंप्यूटर है और सारी चीज़ें लगा रखी है, तो अरे क्यों बुला के बातचीत किया, स्कूल को भी टाइम है तो बच्चा हूँ थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करा तो ठीक है। इन अंदर जो भी आज भी बातचीत करें बाकी की जो व्यवस्था है खेल की कूद की गऊ माता रखे और जो भी विशेष बातें हो सारी थान दिखाओ ताकि इन बारे में जानकारी हो जाए। एक मात्र अपने फतेहाबाद जिले को गुरुकुल देखो किसी शिक्षा प्रदान करे कताक बालक निकल गए के पता पर पूछ गया किसी भी बातें करने को प्रयास करिया। तो एक बार वही पढ़ाई पर शास्त्री जो है जी है जो एक बार पढ़ान ला रहे तो मन में डिस्टर्ब करना उचित कौन समझो। तो इस साइड में खेल कूद का जितना भी आइटम है नेट लगा रखियो वॉलीबॉल को, इस साइड में खंभे ऊपर रस्सो यानी सब मजबूत कड़ी हुए भाई शरीर को एक एक बाल मजबूत कर दे रस्सो उतरो चढ़ो। यानी फौज में कठिन ट्रेनिंग हो भी दौरान रस्से को बहुत ज़्यादा उपयोग करी जाए। साइड में यानी सब ज़्यादा गुरुकुल अपने हरियाणा की माटियों जुड़े खेल कुश्ती को ग्राउंड तैयार कर रखी। यानी शुरुआत के अंदर अपने मिट्टी की कुश्ती होया करती है, अभी तो समय के सागे सागे मैट भी आ गया किंतु ये माटी भी बहुत मुश्किल ना तैयार करी जाए। हल्दी तेल डाल गई सी माटी तैयार करी जाए ताकि आप मेट ना ज़्यादा उपयोगी मिट्टी हो भाई चोट पेंट कौन लगे। तो कई बालक उन्हें जिम को भी सामान रख रखी है तो जिम में भी तैयारी करने रही बच्चों भी जानकारी लिया कोई मिल गया। तो इस साइड में शायद गऊ माता रखे तूड़ी भी पड़ी है, उनने एक आधी गऊ माता बैठी भी तो उनने जिम को सामान है जिम भी ज़रूरी हो जाए। बाकी यार जिम ना ज़्यादा ही रस्सा और जो चीज़ें भी ज़्यादा मजबूत और ताकत प्रदान करें। उनने 2-3 भाई की लग रहे छो। इस साइड में भी 2 एकड़ के अंदर कम ग्राउंड है जैसे में एक साइड में बास्केटबॉल को ग्राउंड है, खो खो का भी पोल रोप रखे है, में क्रिकेट है दौड़ है रेस है तो बे सारी चीज़ लगा सके। बाकी ट्रैक भी बना रखी है बादली साइड ग्राउंड को, इन साइड में ट्रैक है भाई सुबह छोटा बच्चा हो तो हल्की हल्की तैयारी कर ले, बड़ा हो तो थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर ले। तो इन साइड में गौवंश यानी गुरुकुल की मूलभूत आधार गौ माता बांध रखी है भाई टाबर अड़ जका रवा माँ खतर दूध दही लासी कड़ू मांगर कौन लेना पड़े। यानी शहर में जो को बाजारा में उपलब्ध है वो कौन लेना पड़े उसके भी मिलावट आवे और आवत ही खातर आपकी खुद की गौ माता परली साइड में भी थाने दिखाई 2-4 पड़ने बांध रखी उन्हें देखो कत्ती अष्टपुष्ट गौ माता देखो अच्छी दूध वाली गौ माता है। बच्चा जितना भी 80-90 या जो संख्या बच्चा की माँ खातर दूध लासी की पूर्ति पूरी हो जाती। यानी बाजार जो को मिलावट को दूध दही लस्सी मिले बा कौन लेनी पड़े। उनने खुली गऊ माता फिर भी इसके यानी जाली लगा के 2-3 कनाल के अंदर ऐसी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, पानी की होदी भी बना रखी, बीच में नीराचारी भी साइड में करे जी साइड में तूड़ी पड़ी साइड में खुली दिन मान निकाल दे तो खुली रही गऊ माता। तो अंगो सवा सत्ते ठीक रही, बीच में पानी की जरूरत पड़े तो पानी पी ले, सुबह शाम नीरनाल काम परली साइड में कर ले। बाकी और जो गुरुकुल के अंदर जो भी विशेष बातें वे दिखाने को प्रयास करें तो यानी सब बड़ी मजबूत कड़ी शिक्षा की गुरुकुल जगह अपने भारत देश की पहचान ज्ञान होया करती। अभी भी सरकार प्रयास करे कि गुरुकुल की शिक्षा ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि एक बालक ने संस्कारशाली बनाई जाए। बाकी जो भी सम्माननीय का आदरणीय शास्त्री जी मिली वे सारी बातें गुरुकुल में संबंधित भाई बालक ने मजबूत अगर प्लेटफॉर्म मिल गई तो बच्चों 100 कामयाबी हो मिली। हर माँ बाप चाहे मेरे बच्चों कामयाब हो तो किंतु उचित माने ज्ञान की वजह हुई छोटा बच्चा नहीं स्कूल में रोड दे तो बड़ो थोड़ो बच्चे को भविष्य है तो वो कई बार डगमगा जाए। बाकी एक सुंदर प्लेटफॉर्म यानी खुला वातावरण दीजिए, अच्छी खुराक दीजिए, अच्छी सागे संस्कार की पढ़ाई दीजिए तो 100 कामयाबी मिले। बाकी शास्त्री जी सारी बातों पर प्रकाश डालिया। बाकी सारे बहन भाई निवेदन करा भाई ज़्यादा शेयर करियो ताकि कि बालक कामयाब हो तो भाई बच्चा भाई कोई देखे आगे तो क्योंकि बच्चों को एडमिशन जरूरी या कोई गुरुकुल के बारे में जानकारी मिली तो सारे बहन भाइयों प्रार्थना करें कि ज़्यादा शेयर जरूर करियो। तो परली साइड में भी गौ माता बांध रखी तो आ गौशाला देखो नाम भी मान रखी है। एक आधी गौ माता नई लाइडी देखी लड़ाई झगड़ों करती है बाहू अलग रख रखी, छोटा बच्चा बच्ची बैठे है बच्ची बैठी है। उन आपको सामान जी पीसण की चाकी कणक खातर टंकी कुत्र काटने खातर मशीन सारो आपको सामान उपलब्ध। साइड में तूड़ी भी गड़ रखी, इस साइड में कोई और के कार्य हुआ वे भी देखने को प्रयास करें, ऊपर नाम भी लिख रखे है। इस साइड में भी रसोई करे जगह भोजन की व्यवस्था हुआ तो बहुत ही सुंदर यानी भोजन है वो नीचे भोजन करावे
हाँ तो आपने भी जी सामाजिक संस्था हो तो बड़े नीचे भोजन करा उनने माता बहना जो भोजन तैयार भी करने लगे सुबह सुबह नाश्ता हो जाए बाद में 2 या 1:30 बजे जब भी भोजन वो समय हुआ बेटे भोजन मिल जाए उनने पूरा बायोडाटा लिख रखी है उनने माता बहना जो तैयार करने लगी भोजन की व्यवस्था उनने गुरुकुल वेद मंदिर संस्कृति विद्यापीठ मताना फतेहबाद सारी भाई प्रतिदिन के चीज़ें मिली भाई सारी चीज़ें लिख रखी है ताकि कोई एडमिशन कराना हो आपको बच्चे को तो वो देख सके भाई हमारे बच्चे ने आ चीज़ें मिली प्रतिदिन ई हिसाब यानी मजबूती शरीर ने भी सागे साग मजबूत रखने वांगू प्रयास हो भाई एक शुद्ध शाकाहारी भोजन करानो शरीर में ज़्यादा एनर्जी पैदा हो तो शरीर पढ़ने में भी बालक ज़्यादा मानसिक मन तेज हो सागे सागे शरीर भी मजबूत हो खेल कूद में बालक आगे निकल सके पढ़ाई में भी आगे निकल सके तो इस साइड में देखा शुरुआत का संचालक है श्री सरदे आचार्य श्री हरि सिंह जी भूषण जगह जन्म 1938 में हुई और मृत्यु 2018 के अंदर हुई जी तो इंगी बहुत सो समय आपको जीवन को इन अंदर लगाई हुई साइड में बांगी समृति वाटिका भी बना रखी है तो अंदर जी पेड़ पौधा तो बहुत ज़्यादा संख्या में साफ सफाई बच्चा ने एक आत्म शांति मिले सो प्रयास हर जगह कर रखे हो साफ सफाई को विशेष करके बहुत बड़ो ध्यान रख रखी हो हर जगह जैसे टुंटी कहीं बच्चों को इधर काम कर गया तो साबुन हुआ दोनों जी सरकार प्रोटोकॉल बताए भी ज़्यादा गुरुकुलम पहले बहुत ज़्यादा संस्कार होया करता ही साइड में भी कि बच्चा आचार्य जी आपकी विद्या ग्रहण करने लग रहा बाकी पूरा प्रयास जो शास्त्री जी हुई बाहू मिलने के बाद में जानकारी लिया इस साइड में पुस्तकालय वाचनालय यानी पुस्तकालय अंदर पुस्तक बच्चा पढ़ गए अच्छी टेबल लगा रखी है और मेज लगा रखी है बच्चा आराम से आओ शांति से किताब जिस जो भी किताब पढ़नी हो जिन प्रकार को ज्ञान मन चालता हो बच्चे के बाद किताब उठाओ घंटा 2 घंटा आपके समय के हिसाब हो पढ़ो बाकी गुरुकुल को तो कानून अलग होगा भाई इतनी देर ही बच्चे ना किताब पढ़नी है तो जैसे हर चीज़ भारत देश को इतिहास है ये जो भी किताब अपने भारत के अंदर मौजूद है वे सारी की सारी किताब पुस्तक इन अंदर पुस्तकालय के अंदर रख रखी है तो अलग अलग टाइम के हिसाब में बालक होगो प्रोटोकॉल भाई इतनी देर टाबर ई क्लास का टाबर ई किताब ने पढ़ा बाकी हर प्रकार की देखो विदेश सांगी किताब बड़ी बड़ी किताब रख रखी है तो ये था देखो भाई बच्चा कति मजबूती ताकत और ज्ञान मिले बात हर सामने देखो भाई बच्चा आपकी की हिसाब से तैयारी करे हर प्रकार की किताब में बहुत ही सुंदर पुस्तकालय बड़ी अलमारी मेज कापी किताब सब कुछ उपलब्ध अरे बाकी जो भी मिली आचार्य जी में सारी जानकारी लेने को प्रयास भाई छोटा बच्चा देखो गुरुकुल का भी तैयारी करने लायक थोड़ी सी जानकारी लेने को प्रयास नमस्ते सर नमस्ते जी क्या नाम है सर निखिल है जी निखिल कहाँ के रहने वाले अलवर से कितने सालों से रह रही हो 3 सालों से रहे 3 सालों से यहाँ रहते हो पढ़ाई अच्छी होती है हाँ जी कौन सी कक्षा में पढ़ती हो आप बेटा 12वीं में 12वीं में तो यहाँ तो 9th तक मात्र सुने हैं 9th वो तक एडमिशन होता जी 9 तक तो जी पढ़ाई यानी +2 हाँ, तक कराते हैं हाँ जी तो अच्छी पढ़ाई होती है हाँ जी सुबह कितने बजे उठा देते हैं आप 5 बजे उठा 5 देते बजे और शाम को कितने समय तक हैं 10 बजे तक 10 बजे तक पढ़ाई होती है और गेम की क्या क्या गतिविधियाँ होती गेम जूडो है जी योगा है और ताइक्वांडो जी। है कुश्ती है और खेल हैं तो बहुत हर सारे प्रकार के गेम हाँ जी, कराते हैं। एथलेटिक्स भी है। जी शाम को 10 बजे यानी रात को सोने सुला का- देते हैं जी रात प्रार्थना करवा के सुला देते हैं शाम को प्रार्थना होती है सोने से हाँ पहले जी। सभी बच्चों की इकट्ठा हाँ जी। और सुबह ही कोई प्रार्थना होती सुबह उठाने के बाद होती है जी प्रातःकालीन प्रार्थना होती है जी है रात्रिकालीन खाने पीने में जैसे चाय मिलती है यहाँ आज मतलब एक दिन मिलती है जी चाय एक दिन हफ्ते हाँ, में एक दिन मिलती है हफ्ते में एक दिन जी हफ्ते के अंदर एक ही दिन चाय यानी चाय के ऊपर पट्टी बंद है हाँ जी दूध मिलता है सुबह दूध हर शाम को मिलता है जी जी आपका नाम सर मेरा नाम अमन है जी। अमन कहाँ के रहने वाले बेटा मैं हिसार से जी। हिसार से कितनी सालों से रह रहे हो मेरे को 3 साल हो गए जी। 3 साल कौन सी कक्षा में पढ़ती हो मैं 11वीं में जी। 11वीं में तो कैसे यहाँ आने का क्या कारण रहा पहले गुरुकुल में पढ़ाई थी या यहाँ 3 साल आने के बाद में गुरुकुल से नहीं, मैं पहले भी गुरुकुल में ही पहले था। कौन से गुरुकुल में मैं आर्यनगर हिसार में। आर्य नगरी हिसार में यहाँ कैसे संपर्क हुआ फतेहबाद के अंदर मताना यहाँ पे फिर वहाँ पे कोई हो गया था कुछ जी। वहाँ पे मतलब बच्चे नहीं थे तो इसलिए यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ मन लग गया आपका हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मन लग गया। कितने समय में बाद घर जाती हो हम जैसे छुट्टी पड़ती है जून में गर्मियों की सर्दियों की वैसे ही उस हिसाब जी से। बाकी यहीं लगाते हो पूरा घर जैसा माहौल मिलता है हाँ बिल्कुल, घर जैसा परिवार जैसा माहौल है यहाँ पे। जी क्या लक्ष्य बेटा आगे पढ़ाओगे क्या पढ़ा आके पुलिस की नौकरी के लक्ष्य। पुलिस की नौकरी गेम करते हो कोई? हाँ, गेम करते हैं। चलो बहुत शुभकामनाएं एक दिन बहुत बड़े ऑफिसर बनो यार बहुत शुभकामनाएं मुख्य मंदिर है बिंग अंदर प्रवेश करिए अंदर की क्लासा लागे की व्यवस्था बा सारी चीज़ जानने को प्रयास करिए साथ में
हमारे शास्त्री जी भी आंगो नाम और जानकर ले। नमस्कार सर। नमस्कार महोदय, मम नाम सुनील शास्त्री जी, जी, अत्र संस्कृत अध्यापको अस्मि अत्र जी जी सर। अत्र संस्कृतेन माध्यमेन पाठयामि। जी। अधुना अत्र चलामः अस्माकं कक्षात्र निरंतर सततं यानी प्रकाशन- संस्कृत हमें सर आती नहीं है, तो आप अंदर जाने के लिए हमें बोलिए कि हाँ हाँ भाई अंदर अलग अलग क्लासें लग रही है। ये बड़ा प्रांगण हॉल है, इसके अंदर कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, जैसे कोई प्रार्थना हो या कोई सामाजिक कोई ज्ञान देने कोऽपि के लिए। अत्र प्रोग्रामः भवति अत्रैव करोमः वयं जी जी। संस्कृतेनैव यानी अत्र। बड़ा हॉल भाई, पंखे लग रहे हैं, सब कुछ बहुत ही सुंदर व्यवस्था। कोई भी यहाँ सामाजिक कॉमन प्रोग्राम हो तो इसके लिए एक बहुत बड़ा हॉल है। अलग अलग कमरे, ऊपर जाने के लिए बीसीडी लगा रखी इस साइड में। बालकानां कृते एसी इत्यादिकमपि अत्र स्थापितम् अस्ति। जी जी, यानी AC एसी की व्यवस्था कर रखी है और माइक की व्यवस्था है हाँ, सर। माइक की व्यवस्था। अगर जैसे कोई संबोधन हो तो माइक की व्यवस्था, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर या बड़े जो होटल होते हैं उनके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है, सेम वैसी व्यवस्था गुरुकुल मताना इस क्लास के अंदर छोटे छोटे बालक जो शिक्षा ग्रहण करते। तो कैसे स्वागत किया बच्चों ने भाई? संस्कृत के अंदर स्वागत किया सर? संस्कृत माध्यमेन अत्र स्वागतं कृतवन्तः। ये कौन सी कक्षा है सर? 10वीं कक्षा अस्ति अत्र। 10वीं कक्षा के बालक है। जी जी अत्र महोदय से अधुना सामाजिक जी जी कलासंचलन अस्ति अत्र। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं बेटा। एक दिन सभी बच्चे ऑफिसर बने। तो इस साइड में जो आगे की क्लास उसके अंदर भी प्रवेश करके थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका नाम सर? मेरा नाम गोपीराम है जी। गोपीराम। ये कौन सी कक्षा है सर? ये कक्षा 9 है। 9 कक्षा है। कितने स्टूडेंट है टोटल सर? नमस्कार बच्चों। तो कैसे स्वागत करते हैं भाई बच्चे, बार बार सभी बच्चों का धन्यवाद। कौन सी कक्षा है सर? कक्षा 9। 9 कक्षा हाँ है। जी, 9 है। जी। समय क्या रहता है सर सबको? जैसे टाइम टू टाइम 8:30 से 2:30 बजे। 8:30 से 2:30 बजे बीच में भोजन के लिए जैसे सरकारी स्कूल में होती है और वो छुट्टी से बिल्कुल बीच में होता है जी। 12 होता है बजे बीच में जैसे कोई भोजन की है 12 या- हाँ जी 12 बजे भोजन की होती है, लगभग आध घंटा करीब। जी जी भाई, आधी घंटा उसमें का भोजन- थोड़ा सा हाँ। फ्री माइंड हो जाए। हाँ जी, उसमें नहीं बहुत भोजन भी- शुभकामनाएं बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9th क्लास के स्टूडेंट। तो आगे और जो क्लास हो वहाँ क्लास हम भी जानने को प्रयास। बाकी बहुत ही सुंदर और अच्छो माहौल, एक शांत और बहुत ही अच्छी तरह स्वागत करे बालक। तो इस साइड में भी पढ़ाई चल रही है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। नमस्ते बेटा। तो भैया जब भी तेरी स्वागत करे सभी बच्चा, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? हरीश कुमार जी। हरीश कुमार जी। ये कौन सी कक्षा है सर? ये 5th क्लास है जी। 5th क्लास है। चलो बहुत शुभकामनाएं बच्चों, करो तैयारियां। थोड़ा डिस्ट्रिक्ट पेज के लिए समा चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो ये जैसे टीचर तैयारी करा रहे हैं अच्छी, बहुत ही भी अलग अलग हर क्लास के ऊपर एक टीचर और बहुत ही सुंदर अच्छी पढ़ाई सिस्टम से पढ़ाई, वो सभी बातें आपको दिखाने का प्रयास। ऊपर बहुत ही सुंदर स्लोगन भी लिख रखे, वो अपनी वीडियो से देख सकते हैं। इधर सर लग रहे हैं। नमस्कार सर, आ सकता हूँ सर? धन्यवाद बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम सतीश है जी। सतीश कुमार जी। यहाँ पढ़ाई करवाते हो? बिल्कुल। कितने सालों से लग रही हो? मैं अभी 5 साल से हूँ। पहले मैं 98 में आया था, 2001 में चला गया था। जी, जी। 3 साल पढ़ा के। जी। हाँ जी, अभी फिर अभी लगातार यही है। ये 2000 कौन सी कक्षा है सर? ये 7th क्लास है। 7th क्लास। जी धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। तो इधर जो आगे जो और कमरे के अंदर भी अलग अलग बहुत ही सुंदर, एक तो बहुत ही अच्छा डिजाइन बना रखी है। बडली साइड में हॉल विंग, बाहरली साइड में यानी फिरनी बना के गैलरी बना के आगे कक्षा पढ़ा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नमस्कार सर। इस क्लास के विद्यार्थी। धन्यवाद सभी बच्चों का। नमस्कार सर। आपका नाम सर? उमेद सिंह सर। उमेद सिंह। आप कितने सालों से शिक्षा यहाँ देते हो बालकों को? 15 साल। 15 साल से इसी एक ही जगह हो सर? 8 से 2008 से। 2008 से लगातार इसी जगह? जी जी जी। ये कौन सी कक्षा है सर? 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा। लगातार 8वीं को पढ़ाते हो या मैं बदलते सभी रहते हो? बच्चों को। बदलती रहती है। हाँ। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप। जो आगे की क्लास है वो क्लास और लेते हैं, जैसे शुरुआत करी 9 से 7, 8, 5, 6। तो इस कक्षा के अंदर और बालक है 3 बच्चे। नमस्ते बच्चों।
क्या नाम बच्चों आपका? नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। क्या नाम है सर? सचिन। सचिन। हाँ जी। नमस्ते बेटा। प्रियांशु। प्रियांशु। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। क्या नाम है सर? दीपांशु। दीपांशु। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6th कक्षा में। 6 में। टीचर कहाँ है अभी आपकी? सर कहीं पे गए हुए हैं। गए हुए हैं 1 मिनट के लिए। चलो बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है सर? सिद्धांत। सिद्धांत। बहुत बढ़िया। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? हम वो धर्म शिक्षा का काम कर रही है। धर्म शिक्षा का। ये अब किस कौन से सब्जेक्ट की किताब खोल रखी है आपने? धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा। बहुत शुभकामनाएं बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। क्या नाम है सर? मोनू। मोनू। कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो अभी? हिंदी की। हिंदी की। बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। क्या नाम आपका? हर्ष। हर्ष। कितनी उम्र होगी बेटा? जी मेरी 11 होगी जी। 11। आपके गांव का क्या नाम बेटा? फतेह स्वामी नगर फतेहाबाद। स्वामी नगर फतेहाबाद। बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत शुभकामनाएं। तो एक बहुत ही सुंदर मंदिर प्रांगण को डिजाइन तैयार कर रखे हुए। बहुत बड़ा हॉल बिंग अंदर सारी सुविधा, पंखा, कूलर, लाइट, बिजली, बड़ा बड़ा स्पीकर और क्लास संग जी हैं। इस साइड क्लास शुरू हो गए। एक सुंदर गैलरी के द्वारा बाहरली साइड निकलो, पिछली साइड गौशाला की तरफ कमरांगा गेट और गेट के अंदर क्लास आती है। इस साइड में बच्चा के सोने की व्यवस्था भी सुंदर बेड लगा रखे है। बेड के ऊपर तकिया, सिराना, गद्दा, जो भी सोने की जरूरत हो वे सारी चीजें उपलब्ध। तो शास्त्री जी यहाँ बच्चे सोते हैं? हाँ जी, यहीं से- अलग अलग क्लासों के अलग अलग सोते हैं? हाँ। क्या नियम होता है? अलग अलग क्लासों के बच्चे एक जिस साथ हिसाब सोते से हैं। हाँ, पढ़ते हैं, हाँ, हिसाब उसी क्लास से बच्चे जी, पढ़ते जी। हैं जी। यानी ये अंदर जो कमरे हैं इनके अंदर सोने की व्यवस्था है। हाँ जी, जी। ये तीनों जो बड़े बड़े कमरे हैं ये कार्यालय अस्ति कार्यालय, दो लेखा हाँ, जोखा। हाँ, हाँ, लेखा जी, जोखा जी। त्रैव भवति। जी जी। ये लेखा जोखा के लिए बीच के अंदर सेंटर के अंदर भाई कोई बच्चा कोई शरारत भी मत करे और बीच में निगरानी भी रह जाए। तो इस साइड में ये जूते किस लिए निकलवा रखे हैं सर? बालका यदि प्रकोष्ठे गच्छन्ति जी, जी। यतः ये धूल इत्यादिकं भवति अन्ते न प्रवेशन्तु अत्रैव अस्माकं कार्यम् अत्रैव स्थापिताः। जी 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 सर। यानी भाई जूते यहाँ निकलवा रखे हैं, कोई इनकी व्यवस्था होगी। इस साइड में सोनगम अंदर देखो जी, फौज के अंदर, पुलिस के अंदर आपने जी फौज के अंदर में देखने को सौभाग्य मिले। तो फौज के अंदर सेम ईट यहीं पैरी को आपकी सोन की साब हुई कर रखी है। यानी गुरुकुल की शिक्षा हुई अपनी आर्मी में इसी व्यवस्था बनाई। ई सही है जी। घर जवान आवा छुट्टी ले आपकी टणक हुआ जी पुराने टाइम में ब्याह शादी में टणक दिया करता। रवि टणक के अंदर छोटा बच्चा आपको कोई सामान हुआ छोटो मोटो वो रखे, बाकी सारो ओपनली सामान हुआ। तो इन अंदर सेम टू सेम यानी जो आर्मी के अंदर व्यवस्था हुआ सेम की टू सेम यानी गुरुकुल की व्यवस्था। तो यानी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करके बच्चों एक बहुत ही मजबूत कड़ी उपलब्ध प्राप्त कर सके। यानी शुरुआत में छोटा सा बच्चा ना पा, अगर शुरुआत में मजबूत प्लेटफॉर्म धरातल में बिन जोड़ देवा तो एक दिन 100 की 100 कामयाबी मिले जी। तो इस साइड में और भाई अलग हूँ जी बच्चा सोने की हर रूम जितनी भी क्लास है हिसाब वो अलग अलग रूम बना रखे भाई जी। बच्चा एक आधी बेड खाली भी रहे तो इतनी सुंदर। और जैसे आर्मी की व्यवस्था वो आर्मी में आपने लाइन हुआ बेरी के अंदर सोना हुआ भी हिसाब हूँ टोटल को टोटल आर्मी की देख रेख के हिसाब हूँ। गुरुकुल की जो सोने की व्यवस्था है वह भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इस साइड में भी अलग अलग रूम यानी बच्चा जब भी फ्री हो तो आराम भी कर सके। और सोने के लिए देखो कितने सुंदर व्यवस्था, बहुत ही हवादार खुल्लो बड़ा मकान यानी घर से भी एक सुंदर व्यवस्था। तो बाकी और जो विशेष बातें हो सारी थानताई लाइव में दिखाने को प्रयास करें। ऊपर की जो मंजिल है बड़ी क्लास के बेटे हैं, एक बार इधर से पेड़ी से दिखाना सर। बड़ी छोटे बालक क्यों है कि पेड़ी से गिर भी सकते हैं, तो थोड़ा इसलिए बड़ी जो क्लास के बच्चे हैं ऊपर शांति से आराम से रहे जैसे। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था अंदर की जो छात्रावास सोने की जो व्यवस्था है वो ऊपर 8वीं और 9वीं इकट्ठे यानी कि बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो, थोड़ी बहुत देर आपकी हंसी मजाक जो भी है वो करो। तो टोटल की टोटल संदूक अपना सोने की साफ सुथरे बेंच यानी अच्छी ऊपर दरी सिराना जो भी सोने की व्यवस्था होती है बहुत ही सुंदर व्यवस्था यानी अच्छा माहौल देने का प्रयास। तो इस साइड में और भाई ऊपर की जो पूरा प्रांगण है बिंग अंदर एक साफ सुथरा खुल्लो हवादार और सोने की यानी छात्रावास सोने के लिए अच्छा सिस्टम बना रखे है भाई। एक बालक आए तो शाम को सुबह जैसे ही आए तो अपना अपना स्थान अपने अपने बिस्तर के ऊपर साफ सुथरी बेडशीट और सुंदर गद्दे लगा रखी, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध, अच्छे एसी पंखे कूलर जैसे समय के हिसाब से जैसे समय होता है गर्मी सर्दी का उसी हिसाब से व्यवस्था। देखो कितना लंबा चौड़ा, जैसे वृद्ध आश्रम दिखाया था आपको फतेहाबाद उससे भी अच्छी व्यवस्था गुरुकुल मताना के अंदर
बाकी आपके सामने जैसी व्यवस्था है, तो निवेदन हम तो आपसे कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि और जो माँ बाप उन तक ये बात पहुँचे, वो अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा अगर देना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर ले, कैसे सिस्टम से एडमिशन होता है वो सब बातें जानने का प्रयास रहेगा। तो जैसी भी व्यवस्था आपके सामने, जैसे आपको फतेहाबाद के अंदर बड़ा जो अपना घर है उसके अंदर भी व्यवस्था दिखाई थी, उससे भी थोड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मिली। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कोई बड़ा बच्चा शरारत ना करे, उसके लिए तीसरी आँख यानी कैमरों की व्यवस्था भी कर रखी है भाई। किसी प्रकार, कई बार बालक होते हैं, बड़े बालक, किसी प्रकार का कोई छोटी मोटी विवाद, कोई मस्ती ज़्यादा करते हैं तो तुरंत जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के अंदर बात पहुंच जाती है, उस बच्चे को शरारत से रोका जाए। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था, यानी समय के हिसाब से इतनी सुंदर व्यवस्था और खुला माहौल। यानी फतेहाबाद से जो बस स्टैंड बने, फतेहाबाद का नया बस स्टैंड, यानी पुराने बस स्टैंड और नए बस स्टैंड के बिल्कुल साथ ही, यानी मताना गांव का ये रकबा ज़मीन पड़ती है, तो मताना गांव के बिल्कुल सामने, पुलिस लाइन के सामने ये गुरुकुल मताना। तो बहुत ही अच्छी और सुंदर व्यवस्था इस गुरुकुल की, बहुत ही अच्छी सभी चीज़ों की व्यवस्था, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा संख्या में, जैसे सरकार के प्रोटोकॉल है उससे भी ज़्यादा प्रोटोकॉल गुरुकुल मताना के। बाकी जो शास्त्री जी मिलेंगे उनसे प्रत्येक बात पर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर भी अंदर जो कबाड़ कुबड़ हो जे बालका वो भी रखने काम आजे। थोड़ी देर बालक आओ तो घूमने खातर भी आज जियां सरकार बिजली बचाने को प्रयास करे, तो गुरुकुल मताना भाई बिजली बचाने को भी प्रयास कर रखियो। आपको प्लांट भी लगा रखियो ताकि बिजली नहीं हो तो भी टाइम टावरा में दिक्कत नहीं हो, तो आप बिजली बचाने को यानी कार्य कर रखियो। सागे सागे सरकार ने वापस देवा तो कि इनकी बचत हो जाए, बाकी टावरा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं, आ बिजली नहीं होती, यानी कि मैं झड़को समय चालान दिया हो तो 1-2 दिन बिजली भी गायब हो जाए। तो 20 में जो कोई प्लेटा है 20 में काम दे, तो बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रयास। जो ऊपर की मंजिल है ऊपर जो बचत गोन यहाँ कबाड़ है और है, तो नीचे गिरे तो बद्दो भी लागे, दिक्कत भी पैदा हो, किंतु ऊपर जगह भी है, जगह के अंदर ऊपर रख रखे है। तो 9th क्लास के अंदर भी बच्चा तैयारी करने ला रहा है। थोड़ा सो मैं भी देखने को मौका मिले तो किया के तैयारी करने ला रहा। सनातन धर्म को सारा मोटो मंदिर है अपने गुरुकुल बोलते, तो सनातन की यानी अड़ू परवरिश ही सनातन की अड़ू होगी। तो बच्चा को थोड़ी सी देखा किया के पाठ करे, गीता को पाठ करने ला रहा। हाँ जी। बहुत अच्छा भाई, गीता का पाठ किया सर। लगातार बीच में ये क्लासें लगती है, सुबह शाम कराती हो सर ये? प्रतिदिनं क्लास अस्ति अत्र। जी जी। 9वीं कक्षायां प्रथमाध्याये चलति गीतायाः। जी जी। और 10वीं कक्षायां द्वितीयोध्याये अत्र प्रतिदिनं पाठयामः। जी जी। 5 तः 6 पर्यन्तम् अत्र व्यायामशाला चलति और 7 अत्र यज्ञं कुर्मः वयं, तत्र वेदपाठं कुर्मः मिलित्वा। अत्र वैदिकपरम्परायाः अस्मान् अत्र पाठ्यन्ते। जी जी। यानी सनातन धर्म की जितने भी मंत्र है, जितने भी वेद की जो परिभाषा है, वो टोटल की टोटल की पढ़ाई यहाँ क्लासों के अंदर की कराई जाती है। शास्त्री जी ने बताया, बाकी जो प्रमुख शास्त्री हैं यहाँ के जो देख रेख करते हैं उनसे जानने का प्रयास रहेगा।
पूरे गुरुकुल का भ्रमण करने के बाद में जो इस संस्था का देख रेख करते हैं, जिसके पास लेखा जोखा है, संस्था को चलाते हैं, उनसे मिलने का प्रयास रहेगा। बस संस्था क्या क्या काम करती है, कैसे एडमिशन होता है, क्या दिनचर्या रहती है इस गुरुकुल की, तो उस सारी की सारी के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा सर। एतत् अस्माकं नूतनं कार्यालयः अस्ति प्राचार्य महोदयस्य। ये गुरुकुलस्य नीमस्तम्भः अस्माकं सुनीलमहोदयः अत्र कार्यालये प्रविशामः। यानी शास्त्री जी संस्कृत के अंदर बता रहे हैं, किंतु हमें इतनी ज़्यादा संस्कृत नहीं आती भाई। ये गुरुकुल का कार्यालय, इसके अंदर जो देख रेख रखते हैं वो इसके अंदर है, तो उनसे मिलने के लिए सुनील कुमार जी बताया, तो पूरी की पूरी विस्तार से पूरा भ्रमण कराया आपको गुरुकुल मताना। फतेहाबाद का शायद एकमात्र गुरुकुल है, बाकी पूरी प्राचार्य महोदय है, शास्त्री जी इनसे बातचीत रहेगी। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्ते जी, प्रणाम जी। आपका नाम सर? मेरा नाम है आचार्य सुनील शास्त्री। आचार्य सुनील जी, आप इस गुरुकुल की देख रेख करते हैं? हाँ जी। जी। इसकी स्थापना किस सन के अंदर हुई थी सर? ये 79 में हुई थी जी। 79 के अंदर किस परिवार ने की, कैसे, क्या इसका थोड़ा सा हिस्ट्री सर? ये फतेहाबाद से डॉक्टर चिरंजीलाल मेहतानी है, उन्होंने तो ज़मीन डोनेशन के रूप में दी। और उसके बाद स्वामी देवानंद सरस्वती जो है उन्होंने इसकी स्थापना करी। जी। आप कितनी सालों से इस यहाँ पर हो सर, देख रेख करते हो? मैं 2008 से यहाँ पढ़ाने लगा था और अब लगभग 8-10 साल से गुरुकुल की देख रेख कर रहा हूँ। 10 साल से लगातार आप इस गुरुकुल की देख रेख करते हो। कितने विद्यार्थी है टोटल? अब हमारे पास 100 की व्यवस्था है जी। पिछली सेशन में 90 विद्यार्थी थे और अब एडमिशन चल रहे हैं। इतने 90 या 100 के आसपास ही हम रखते हैं भाई। 100 के आसपास, यानी आपका इतना प्रोटोकॉल, अभी 100 के लमसम आपको रखना है? हाँ जी। जी। तो जैसे कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की पढ़ाई करते हो सर आप? 4th क्लास से शुरू है जी और +2 तक की विद्या। 4th क्लास से +2 तक की विद्या ग्रहण करते हैं बालक। यहाँ किसी जाति धर्म का बच्चा एडमिशन ले सकता है? ये हाँ जी, गुरुकुल आर्य समाज की संस्था है जी। यहाँ कोई जाति का तो खाना ही नहीं होता जी। हम सब समान है यहाँ, कोई जाति वर्ण व्यवस्था का किसी जाति का यहाँ, चाहे मुसलमान भाई है चाहे सिख है, वो भी एडमिशन ले सकता है? हाँ, वो भी अगर उनकी पढ़ने की इच्छा है। जी। वेद पढ़ने की इच्छा है, वैदिक विचारों से अगर वो परिचित हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। किसी को अब जाति धर्म उसके अंदर कोई मायने नहीं रखता, उसके अगर ललक है कोई वैदिक यानी वेदों की ज्ञान लेने की। प्राचीन जो अपना सनातन था, जो सनातन की शिक्षा है जी हमारी, तो उसमें सबके लिए बराबर है। बराबर, इसमें जाति धर्म कोई कुछ नहीं है। बच्चे या परिवार के ऊपर उसके निर्भर करता है बच्चे को ज्ञानवान बनाना है कि नहीं बनाना। अभी जो 90 विद्यार्थी हैं तो हमारे को तो पता ही नहीं किसकी जाति क्या है। जी। और स्टाफ कर्मचारी भी हैं 10, तो उनका भी जानकारी नहीं है। हमने तो पूछना ही नहीं होता, हमने तो अपने काम करने से। काम से काम मतलब यानी शिक्षा और खेल कूद। तो यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती है सर? कितने बच्चों को सुबह कितने बजे उठा देते हैं? शाम को सुबह 4:30 बजे से जी हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सुबह 4:30 बजे से दिनचर्या। कोई चाय, जैसे घर में हम उठते हैं बालक को या हम कोई उठते हैं तो चाय पीते हैं, बाद में चाय का कोई प्रावधान नहीं है। सबसे पहले उठा करके बच्चों को जो है ऊषा पान किया जाता है, पानी पिलाया जाता है। उसके बाद वो फ्रेश आदि होते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज व्यायाम की घंटी योगा है वो करवाते हैं। सुबह फ्रेश होने के बाद में सीधा ग्राउंड के अंदर पहुँचो, व्यायाम शुरू। बच्चे व्यायाम की 4:30 बजे उठा देते हैं, 5 बजे व्यायाम की घंटी लगती है, 1 घंटा लगभग व्यायाम होता है। और व्यायाम के बाद फिर 6 बजे जो है स्नान आदि अपने करके और थोड़ा बहुत साफ सफाई का आश्रम का वो काम करके, और उसके बाद 7 बजे बिल्कुल हवन की घंटी लग जाती है जी। हवन यानी प्रतिदिन हवन होता है? प्रतिदिन हवन होता है जी। और हवन के बाद फिर इनका नाश्ता की व्यवस्था होती है। उसके उपरांत फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं जी 8, सवा 8 बजे। 8, सवा 8 हवन होने के बाद में थोड़ा देर आराम करो, चाय पानी, थोड़ी पानी पूनी पियो। आपका नाश्ता देते हैं जी, जब उसमें अलग अलग दिन का अलग अलग है। जैसे सोमवार को दूध और दलिया है, मंगलवार को चने और दूध होते हैं, बुधवार को पोहा होता है, एक दिन फिर खीर होती है, और इस तरह प्रकार शनिवार को चाय और पूरी दी जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक दिन की भोजन हर दिन का अलग अलग मैनिफेस्टो बना रखे भाई, हर दिन अलग मिलेगा, ताकि बच्चे हैं तो वो मन से उबे भी नहीं कि लगातार यही दे रहे हैं। खेल क्या क्या गेम कराते हैं सर? खेल में जी गुरुकुलों में कबड्डी है, कुश्ती है, वॉलीबॉल है, जूडो की नर्सरी है गुरुकुल में। तो उसमें भी 25 बच्चे जो है, यानी जूडो की जो हरियाणा सरकार ने नर्सरी दे रखी है, पीछे अभी नई मिली है, पीछे से 3 साल से शुरू हो गई थी जी, और वो चल रही है। और 25 बच्चों को सरकार से भी सहायता मिल जाती है उसमें, जो डाइट के नाम से जो है सरकार पैसे देती है। और फिर कबड्डी में जो है वो भी खेलते हैं बच्चे, स्टेट लेवल तक जाते हैं।
और जूडो में जो है विद्यार्थी हमारा नेशनल खेल के आया है आपकी बात। नेशनल नर्सरी की हाँ वजह से यानी नेशनल तक बालक गए आप। नेशनल तक गए हैं जी जी, यानी खेल के ऊपर पूरा, पढ़ाई और खेल के ऊपर दोनों पर मजबूत तो जी है। बच्चा अगर आ जाता है तो पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी जो है हमारी दिनचर्या इस प्रकार की बनी हुई है कि उसमें सब गतिविधियाँ होती है, पढ़ाई भी होता है, खेल भी होता है, बौद्धिक मानसिक शारीरिक सब प्रकार की उन्नति कराई जाती है जी बच्चे की। तो जैसे आप पढ़ाई 4th क्लास से बता रहे हो सर, तो पहले वो कौन से स्कूल में, और स्कूल में इंग्लिश मीडियम में गया, कहीं गया हो, चाहे सरकारी स्कूल में गया हो, तो 4th क्लास में आने के बाद में इसके अंदर आपको लेना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके थोड़े से कानून अलग है। 4th क्लास में देखो जी छोटा बच्चा होता है, उसको जैसे डालना चाहे वैसे वो ढल सकता है। यानी थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहे। हाँ, कोई ऐसी समस्या नहीं होती, वैसे थोड़े बहुत 2-4 महीने तो दिक्कत आती है उसको, बाकी फिर गुरुकुल की दिनचर्या में वो रम जाते हैं और सारा काम वैसे प्रतिदिन की तरह। जैसे कोई 9th में आना चाहिए सर, उसके लिए? हाँ, 9th के लिए जी है, उसके पास 8वीं में संस्कृत होनी चाहिए, तो उसको 9th में भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके आधार पर अगर बच्चे के नंबर ठीक हैं तो 9th में भी हम उसको एडमिशन कर लेते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोटोकॉल रहता है सर, कोई टेस्ट होता है या कैसे एडमिशन? हाँ, सामान्य सा जी टेस्ट रखे है, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उस आधार पे जैसे नंबर आते हैं उसके, तो उस आधार से उसका एडमिशन कर लेते हैं। कहीं का बच्चा एडमिशन ले सकता है सर? कहीं हरियाणा, राजस्थान, जो भी यूपी, कहीं से भी हो जी, हमारी कोई दिक्कत नहीं है कहीं का बच्चा। अब भी वर्तमान में भी जो है हरियाणा के बच्चे तो हैं यहीं, हरियाणा के साथ राजस्थान के भी बच्चे हैं और यूपी से भी बच्चे हैं। यानी राजस्थान और यूपी से भी हमारे गुरुकुल के अंदर बच्चे हैं। पंजाब पास में लगता है, 1-2 बच्चे पंजाब के भी हैं जी। तो अब 4 स्टेटों के बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। जी। तो हमारे जैसे फतेहाबाद जिले के अंदर स्थापित है गुरुकुल, यहाँ से कितने बच्चे हैं सर हमारे जिले से? जिले से भी हैं जी बच्चे, लेकिन जिले की अपेक्षा दूसरे जो जिले हैं अपने, उनसे ज़्यादा बच्चे हैं। जी। यानी जिले और जिलों से हमारे जिले के ज़्यादा है। तो क्या इसमें क्या फीस वगैरह क्या रहती है सर? क्या क्या पूरा दिन जैसे यहाँ रहना खाना पीना सब यहीं का होता है? हाँ जी, सारा फीस गुरुकुल में पढ़ाई की कोई फीस नहीं होती है जी। जी जी, निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है, केवल और केवल जो है उनको भोजन की व्यवस्था जो है उनकी करनी पड़ती है, उसके लिए हम कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल सा चार्ज है वो ले लिया जाता है। थोड़ा बहुत यानी भोजन के लिए लिया जाता है, बाकी पढ़ाई निःशुल्क होती हाँ, है। बिल्कुल निःशुल्क है। तो गौ माता रखते हो सर, इनके लिए बच्चों के लिए देख रखी है भाई, मिलावट का दूध ना लेना पड़े, दूध दही नहीं लेना पड़े। बिल्कुल जी, गौ जो है गुरुकुल की गाय रखी हुई है, और जो दूध होता है वो भोजन भंडार में गुरुकुल में बच्चों के लिए ही हम उसको प्रयोग में करते हैं। बाहर कोई बेचते नहीं, बाहर से कई बार ले आना तो पड़ जाता है, दादा कोई मजबूरी वजह कोई दिक्कत भाई। यहाँ का दूध जो है शुद्ध और सात्विक बढ़िया, जो गौ है उनको भी खाद आदि की जो है वो ऐसी खाना पीना भी नहीं देते, बिल्कुल सामान्य शुद्ध, और गुरुकुल में ही चारा बीजते हैं, उसमें कोई यूरिया आदि की व्यवस्था जो है वो स्प्रे वो भी नहीं करते। बच्चों को जो है शुद्ध और पौष्टिक दूध दिया जाता है। बच्चे मजबूत में ताकतवर बच्चे बने, पढ़ाई पर भी मन लगे और खेल कूद में आगे निकले, मेन गुरुकुल का यही प्रयास रहता है सर। तो जैसे हमारी प्राचीन भारत देश के गुरुकुल ही थे, तो सरकारें पहले प्रयास नहीं की, बीच में से एक बार गड़बड़ हो गई, व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु अब फिर सरकार प्रयास कर रही है गुरुकुलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, गुरुकुल के अंदर हर प्रकार की शिक्षा सेवा सत्य सभी चीज़ों पर सरकार का प्रयास है। तो क्या हमारे गुरुकुल के ऊपर भी सरकार का सहयोग है? सरकार के जी अपने नियम है जी, सरकार उन नियमों के अनुसार गुरुकुलों का सहयोग कर रही है। जी कि भाई बच्चे संख्या के आधार पर, अगर बच्चे पहले तो 80 के होते थे, अब 50 का भी कर दिया। 50 बच्चे अगर किसी गुरुकुल में है हरियाणा में, तो उनको 1.5 लाख रुपए सरकार सहायता देती है। अगर 80 बच्चे हैं तो 3 लाख रुपए, और 100 से ऊपर हैं तो 5 लाख रुपए जो है, और 200 से ऊपर संख्या है तो उसको 7 लाख रुपए वार्षिक जो है वो सरकार अनुदान देती है। सरकार की कोई ऑडिट वगैरह की टीम भी आती है गुरुकुल के अंदर, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है गुरुकुल के अंदर? बिल्कुल जी, जैसे सरकार ये ग्रांट के लिए जब हम कागज़ अप्लाई करते हैं तो डीओ के मार्फत वो जाते हैं, डीओ बीओ गुरुकुल में आते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं, ऑडिट वगैरह सब हम कागज़ अच्छी तरह तैयार करके उनके पास भेजते हैं, वो निरीक्षण करते हैं, उसके उपरांत ही जो है वो ग्रांट जारी होती है। तो जैसे जिला शिक्षा अधिकारी भी कभी राउंड लगाते हैं सर
भाई कैसी शिक्षा हो रही है, क्या क्या गुरुकुल लगा सकते हैं जी, जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर ही गुरुकुल भी है। उनकी देख रेख यानी उनके नेतृत्व के अंदर ही होता है। हाँ, हरियाणा विद्यालय बोर्ड से ही मान्यता है हमारी, तो उनके लिए वो स्वतंत्र हैं, जब कभी भी आ सकते हैं जी, कोई ऐसी विचार नहीं। जैसे सर आपने बताया +2 की तक की हमारे गुरुकुल में पढ़ाई होती है, उसके बाद में बच्चा कहाँ जाए, क्या कैसे करियर बनाए आपका? +2 के बाद बच्चा जी स्वतंत्र है, वो अगर शास्त्री करना चाहता है तो शास्त्री करो, कॉलेज में जाना चाहता है कॉलेज में जाओ, ITI में जाना चाहता है ITI में जाओ, फौज पुलिस की तैयारी करके अगर उसमें भर्ती होना चाहता है तो उसमें भी जा सकते हैं। यानी सारे के सारे प्लेटफॉर्म उसके लिए उपलब्ध होते हैं, खुले, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। आप 12 के बाद में उसको बच्चा, वैसे तो आप बता देते होंगे सर, इस बच्चे का इधर जाने का मन करता है, तुम बेटा उस फील्ड में जाना। हाँ जी बिल्कुल, जब बच्चे को देख लेते हैं, अगर उसका पढ़ाई में अच्छा है और वो तो उसको शिक्षक साइड में बढ़ाने का प्रयास करते हैं, भाई संस्कृत का विद्वान बने, और संस्कृत साइड में आगे स्कोप भी है बच्चे का, तो उसमें जाकर वह अध्यापक प्राध्यापक लग सकता है। कोई अगर कमज़ोर है, लगता है भाई ठीक है, तो उसको ITI वगैरह करवा के वो भी जो है सक्षम हो जाते हैं, फिर बच्चे उनको भी सर्विस मिल जाती है। तो इस प्रकार से, और कोई नहीं तो गुरुकुल में जो है बच्चा पढ़ लेता है तो 5-7 साल, तो वो पुरोहित की जानकारी उसको हो जाती है, वो भी रास्ता उसके खुला है, कहीं जाकर पुरोहित का कार्य भी कर सकता है, कोई ऐसी समस्या नहीं। यानी हर प्रकार का प्लेटफॉर्म बच्चे को तैयार करके दे देते हैं, बच्चा हर फील्ड में कहीं न कहीं जाएगा तो कामयाबी है। यानी गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ गया वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, कभी 100 की 100 कामयाबी मिलेगी। तो सर अभी जैसे कोई एडमिशन लेना चाहता हो तो कितनी सीटें हमारे पास उपलब्ध है? अभी जी 80 बच्चे हमारे पास हो लिए जी, और बच्चे ने टेस्ट दे रखे, और भी बच्चे आने वाले हैं, तो 100 से ज़्यादा तो हम रख नहीं पाएंगे, हमारे पास फिलहाल 100 की व्यवस्था है जी। 100 की, और वो 80 बालक हो चुके हैं आपके पास, और कुछ बालकों ने टेस्ट दे रखे हैं। आ जाएंगे जी, यानी आपका जो कोटा है वो पूरा का पूरा हो चुका है। तो आज कई बच्चे गलत रास्ता चुन लेते हैं, गलत अपना मुकाम चुन लेते हैं, उन बच्चों के लिए सर आप लगातार गुरुकुल से जुड़े हुए हो, तो उन बच्चों को ऐसी कोई शिक्षा ताकि वो गलत रास्ता छोड़ के नेकी और सच्चाई का रास्ता अपनाए, ऐसी कोई आपकी सलाह? यही है जी, गुरुकुल में आए, अगर कोई बच्चा अपने जीवन से रास्ते से भटक भी गया है, अगर वो छोटा बच्चा है तो गुरुकुल जैसी संस्था है हरियाणा में बहुत है, उनमें पढ़ करके वो अपने जीवन को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर एक और, जैसे कोई आपके आसपास का बालक है, यहाँ पढ़ाई नहीं करता, यहाँ कोई गेम खेल सकता है इन बच्चों के साथ आकर? देखो जी, प्रतिदिन का तो अनिवार्य नहीं है कि बाहर के बच्चों का पता नहीं होता भाई कौन बच्चा कैसा है। अगर कोई हमारी जान पहचान का कोई अच्छा बच्चा है तो उसको मना भी नहीं करते, अगर कोई खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो वो आ सकता है जी, ऐसी कोई बात। जैसे किसी का एडमिशन नहीं हो, सुबह आपकी गतिविधियों में 4:30 बजे आए, हवन यज्ञ में हिस्सा लें और गतिविधियों में हिस्सा लें, तो क्या वो ले सकता है सर? हाँ, हवन यज्ञ तो जो है एक शुभ कर्म होता है जिसमें कोई भी आ सकता है, और गुरुकुल जो है बिल्कुल ऑन रोड ही है, तो कई बार कई व्यक्ति जैसे हवन के मंत्र चल रहे होते हैं, हवन चल रहे होते हैं, स्वाभाविक रूप से आ भी जाते हैं। उसका मन करता है उनके अंदर, सबसे बड़ा हमारे सनातन के अंदर हवन बताया। तो ऐसे किसी के कोई रोकने का प्रावधान नहीं है, अगर कोई श्रद्धा से गुरुकुल के अंदर आता है तो उसका स्वागत है जी। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुकुल से बड़ी जुड़ी हुई बातें हमें बताई। प्राचीन टाइम में जब से हमारा देश, यानी कभी नाम भारत, बहुत से नाम बदलते रहे हमारे देश के, किंतु हमारे देश की मजबूत कड़ी थी, भारत देश की मजबूत कड़ी शिक्षा जो थी, शिक्षा यानी गुरुकुल के माध्यम से होती थी। आज भी विश्व के अंदर मैंने सुना 5 ऐसे देश हैं जो हमारी मातृभाषा यानी पहले थी संस्कृत का मंथन करें, संस्कृत के अंदर वेद मंत्र जो भी सारी चीज़ें हैं संस्कृत से निकली है। विज्ञान है जो टोटल का टोटल विज्ञान आज तरक्की करी है, वो टोटल का टोटल यानी कि संस्कृत की भाषा से निकले। 5 ऐसे देश है विश्व के अंदर जिन देशों ने संस्कृत भाषा अपने देश के अंदर लागू करके उसके अंदर अपने वैज्ञानिक लगा रखे हैं, भाई इनकी खोजबीन करो ताकि इससे जो भी, जैसे जहाज का आविष्कार, बंदूक का आविष्कार, टैंक का आविष्कार, जो भी हथियार है उन सभी का आविष्कार संस्कृत के माध्यम से हुआ। तो इस साइड के अंदर जो जिम का था व्यवस्था, जिम की व्यवस्था, वो दिखाने का प्रयास भी अंदर कैसी व्यवस्था है। उस टाइम थोड़ा सा अंदर काम लग रहे थे, थोड़ी सी व्यवस्था और देखने का प्रयास। बाकी साइड के जो विद्यार्थी स्टूडेंट है, भाई कोई एडमिशन नहीं है किंग बालक को, तो वहाँ बच्चा खातिर ये खुशखबरी कि भाई बच्चा आगे तैयारी कर सके, क्योंकि अरे एक तो देख रेख, कोच की देख रेख हो, तो देख रेख के अंदर आप अपने बच्चन तैयारी कराओ, 100 की 100 कामयाबी मिली। 3 साइड में अंदर भाई मेट भी लगा रखे, बार अखाड़ो भी तैयार कर रखे, मट्टी की कुश्ती यानी मेट इन अंदर, और भी आप खेल कर सका। ईटा साइड में एक बालक तैयारी भी करने लायक, तो मेट कुश्ती खातर मेट बच्चों को जानकारी। नमस्ते बेटा।
क्या नाम है बेटा? अरमान नाम है जी। अरमान कहाँ के रहने वाले हो? फतेहाबाद के रहने वाला हूँ। फतेहाबाद के। यहाँ ये इसमें किस चीज़ की तैयारी कराते हैं? इसमें जूडो की तैयारी कराते हैं। जूडो की तैयारी कराते हैं। अभी जूडो की आप तैयारी कर रहे थे? अभी यहाँ तैयारी करेंगे, अभी फाइट करेंगे। अच्छा, अभी फाइट हो गया आपकी और तैयारियां कर रहे हो आप? हाँ जी। जी जी। कितनी साल से गुरुकुल में हो बेटा? 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो अभी? अब मैं 9th में पढ़ता हूँ। 9th में पढ़ते हो। क्या लक्ष्य बड़ा होके क्या बनना है बेटा? बड़ा हो गया सर, मेरे को भारत का नागरिक बनना है। अच्छा नागरिक, भारत देश का अच्छा नागरिक बनता है। बहुत शुभकामनाएं यार, एक दिन बहुत बड़े वैज्ञानिक या महान आदमी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तो गुरुकुल जो मताना फतेहाबाद जिले को एकमात्र गुरुकुल, और गुरुकुल की शिक्षा की आप हासिल कर सका, की पद के ऊपर पहुँच सका, सारी चीज़ें थानेड़ की व्यवस्था भी दिखाई। आदरणीय शास्त्री जी या सुनील जी बाहू भी सारी प्रकार की जानकारी भी की, एडमिशन हो सके, आप रह गए के फायदा उठा सका। तो सारा बहन भाई निवेदन करेंगे भी शिक्षा बच्चा ने एक महत्वपूर्ण विषय हो शिक्षा को, तो सारा बच्चा खातर जरूर शेयर करियो ताकि और बच्चा के माँ बाप तक ये बातें पहुँचे। बाकी गुरुकुल के अंदर दूसरी वीडियो एक और बनाओ जो कि के गेम कराओ, किंग देख रेख में गेम हुए कि यहाँ बच्चों खेल के माध्यम हुआ अपने देश के लिए खेल सके या देश के लिए नहीं खेल सके। छोटी मोटी नौकरी तो 101% मिल जी से खेल लगा जुड़ेड़ा हूँ जगह कोच साहब बहुत जानकारी लिया खेल ले बच्चा लिया दूसरे पार्ट के अंदर वह वीडियो डालिया। सारे बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।